सरगुन को अपने क्रश से डीएम आता है तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? अगर तो वो क्रश शाहरुख खान है, जनरली ये आधी पागल है, वैसे ये आधी पागल है। अगर उनका मैसेज आएगा तो ये पूरी पागल हो जाएगी। कंफर्म है, मतलब ये मिल नहीं पाएगी उनको। और मुझे लगता है उसका डीएम का इससे जवाब भी नहीं देगा पाएगी। पहले इसका हो भी चुका है, पता है। हाँ, करोल बाग में एक बार मुझे आके मेरे जो हमारे एसपी थे उन्होंने आके कहा, तब मेरा पहला शो था और मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन इसलिए करी क्योंकि मुझे शाहरुख के साथ काम करना, मुझे और कुछ पता ही नहीं था। तो उसने मुझे आके कहा कि आपने परसों सुबह मुंबई जाना है, दिल्ली शूट करते थे, शाहरुख खान के साथ जी टीवी की 5 बहुएं आ रही हैं एंड देयर इज अ शो। उसने मुझे ये खबर कुछ शाम को 6 बजे बताई। रात के 12:30 बजे तक कोई शूट नहीं हुआ क्योंकि मैंने रोना बंद नहीं करा और मैं उसको ये बोलती रही कि तुमने ये बात इतनी नॉर्मली कैसे बोलती। तो वो छोड़ गया इनको, और कैसे बोल, वो छोड़ गया नहीं, फिर उन्होंने मुझे भेजा नहीं। हाँ, कहते नहीं ये बाहर जाके खराब करेगी, छोड़ो पर इसको। मैं बहुत रोई, मुझे लगा ये कैसी बात है, आपने ऐसे ही बोल दिया, आपने उसका नाम ऐसे ही कैसे ले लिया। कह रहे अरे मैं कैसे लूं, हाउ ओल्ड वर यू? समझ नहीं आ रहा है। I was 19, 20. Oh my god, yeah. But I would still do the same. So I don't think age matters. Age matters. Okay, one dish that Gippy sir can have for the rest of his life. तो वो एक कौन सी डिश होगी? ये पूरा टाइम ये लंच में ना वो एक पनीर खाते हैं ऐसे सॉटे किया हुआ विद बेल पेपर्स और ये, पर अब तो ये रोटी और चिकन, रोटी और सब्जी, रोटी सब्जी जिंदगी भर। अगर सरगुन को कल $1 बिलियन मिल जाते हैं, वो पहले खर्च किस पे करेगी? पहले तो बहुत कंजूस है वैसे, ये बहुत प्लानिंग करेगी, मतलब ये पैसा खराब नहीं कर सकती। हाँ, मतलब पैसा खराब नहीं कर सकती, मतलब ये पैसे को राइट यूटिलाइज करेगी, जो मुझे लगता है। इन्वेस्ट, तो ये राइट तरीके से इन्वेस्ट करेगी, 5-7 बिजनेस प्लान करेगी, चीजें करेगी कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, और ऐसा ही होगा। मतलब करेक्ट, लवली, वेरी स्मार्ट। ऐसे नहीं है हमारे जैसे कि पहले कहने बिजनेस बाद जोड़ेंगे, पहले घूमने डाल दे। गिप्पी सर गेट्स एंग्री ऑन सेट, उसकी वजह क्या होगी? बहुत सारी वजह बता सकती हूँ मैं, एक बता। हमारी अंडर प्रिपेयर्डनेस, लाइक कभी कभी होता है ना दैट वी आर लाइक नहीं हो जाएगा, इज लाइक नहीं होगा, एंड ही इज वेरी पर्टिकुलर, या ही इज वेरी पर्टिकुलर। और ये तो बहुत प्रेपरेशन के साथ सेट पे जाते हैं, लाइक ही इज ओवर प्रिपेयर्ड व्हेन ही इज गॉन ऑन द सेट। तो ये तो मतलब कुछ 600 बारी एक ही चीज कर चुके होते हैं बिफोर ही इज बीन ऑन हिज ओन सेट, सो व्हिच इज नॉट द केस विद अस बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। सो यू नो हमें डर भी लगता है कभी कभी, हमें ऐसे लगता है, ऐसे नहीं होता कि मम्मी से छुपा के निकाल लेंगे ये चीज, पकड़ ही लेते। मैं बहुत बार अपनी टीम को बोलती कि ना उन्हें बस पता मत लगने देना, ऐसे एक्ट करना ऊपर से। दैट मैंने भी बहुत बार एक्ट किया कि जब मुझे पता था कि ये गड़बड़ है, तो मैंने फिर भी एक्ट किया कि मुझे पता ही नहीं है। मैं कहा कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही जाने दो। एक चीज जो सरगुन के बारे में इज अ लेसर नोन फैक्ट है, हमें ज्यादा नहीं पता, ज्यादा नहीं पता। मतलब अब तो पता ही है सबको कि दिमाग इसका बहुत चलता है, मतलब शी इज डूइंग गुड। मतलब एक तो होता है कि लोगों को पता है कि ये अच्छी एक्टर है, तो और एक लोगों को नहीं पता कि ये बहुत बुरी गायक है। वो मैं बता देता हूँ। तो इसकी वैसे एल्बम की तैयारी चल रही है। सरगुन, डू यू एग्री? हाँ, इसकी एल्बम का नाम, सेकंड पार्ट ऑफ इट, इसकी एल्बम का नाम क्या है? इनको प्रॉब्लम पता है क्या है? नहीं, पहले बताओ आपकी एल्बम। जब मेरा कॉन्सर्ट होगा वेम्बले स्टेडियम में तो मैं आपको पासेस नहीं। अच्छा, तो आपके अपनी एल्बम का नाम बताओ। इसकी एल्बम का नाम है सुनना मत। नहीं, हाँ यही है। ऐसा नहीं, आप मुझे भी टिकट दे देना, मैं आपको दूंगी। मेरी एल्बम का नाम है द लेजेंड। ओके, ऑसम। Okay, Sargun, for you, what is that one thing that will annoy Gippy sir the most? Like I told you, unpreparedness. Like if you're not prepared, and or if you're not punctual, because ये 9 बजे के कॉल टाइम में 8:55 पे आ जाते हैं। Oh wow. तो बाकी लोगों के साथ क्या होता है कि मुझे पता होता है कि 9 बजे के मतलब वो 9:30 आएंगे, 9:40 आएंगे, तो वो जो 10 मिनट कभी होता है ना कि तैयार होने के बाद जिम में 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा लिए, वहाँ पे 10 मिनट एक्स्ट्रा कर लिया, इनके साथ नहीं होता। मतलब आज बिकॉज हमारी यहाँ पे इनको बंदा चाहिए जो लेट आए, इनको मतलब आराम से करो। नहीं, नॉट लाइक लेट, लाइक मतलब एटलीस्ट थोड़ा लीवे ऑफ 15-20 मिनट की सांस ही आ जाए। ट्रैफिक को तो मतलब जान ही ना चली जाए मेरी, जैसे आज चली गई। मैं आया हूँ। लाइक टुडे आई वाज अप एट 5:55 AM व्हेन आई हैड टू बी हियर एट 12 बिकॉज मुझे ये था, मेरा ट्रेनर कह रहे सुबह तू इतनी जल्दी क्यों बुला रही? मैंने कहा नहीं, आज गिप्पी के साथ आप जल्दी आओ। आज मैं लेट आया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इतना ट्रैफिक होगा। पर उनको मुंबई का ट्रैफिक नहीं पता था, पर मुझे पता था, तो इसीलिए आई वाज ओवर प्रिपेयर्ड। और अभी तो हर रास्ता खुदा हुआ है, अभी तो मतलब 10x। यहाँ पर मुंबई में यू नो व्हाट्स द बेस्ट थिंग, इफ यू आर अ चुड़ैल, क्योंकि मैं पेड़ों पे रहती हूँ और मैं उड़ के आती हूँ,
और मैं दीवारों में से निकल सकती हूँ, तो मैं आपकी गाड़ियों के थ्रू होके आ सकती हूँ, इसलिए आज मैं टाइम पे आ गई और ये नहीं आ पाई। दैट्स यू नीडेड अ चुड़ैल। बिल्कुल। मेरा सवाल वही था आपसे लास्ट, अगर सरगुन चाहती थी कि आप उसके पास कोई सुपर पावर हो तो कौन सी सुपर पावर होगी? चुड़ैल वाली। चुड़ैल वाली। चुड़ैल वाली पावर में सब कुछ है इसके, सब कुछ है, मतलब शी कैन डू एनीथिंग। हमने सब कुछ रखा है। सब कुछ रखा है। चुड़ैल वाली हरकत कोई है? सब है, मतलब वो देखो पैर उल्टे हैं इसके, तो सब चीजें हैं इसमें, ईच एंड एवरीथिंग। लाल आंखें भी, सब कुछ है मेरे पास। आई हैव अ लॉट ऑफ पावर्स एंड इट्स वेरी लाइक यू नो, एक तो होता है कि आप चुड़ैल को हमेशा ऐसे देखते हो कि वो आपको डराएगी, वो कहीं से भी अपीयर होगी, ऐसे आएगी। नो, ये वैसी नहीं है। वी आर नॉट लाइक दैट। आई एम अ वेरी शी इज नॉट भूतिया। बबली चुड़ैल, मतलब वो जो बच्चों को पसंद, जैसे हम डिज्नी में करते हैं, यू नो। आपको क्या लगता है कि सरगुन किस वे में बदली और आपको क्या लगता है कि गिप्पी सर किस वे में बदले? प्रोफेशनली, पर्सनली, एनीथिंग? सब सेम ही है। सरगुन तो बहुत चेंज हुई है। सरगुन कैसे? बहुत, मतलब जब मैंने लास्ट फिल्म करी थी उसके बाद अभी तक, क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आए हैं, तो तब ये प्रोड्यूसर नहीं थी। जब एक्चुअली क्या है कि हर जॉब जब हम कोई नहीं करते हैं तो आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेवारियां पड़ती हैं। तो मतलब मैं जब एज ए एक्टर था तो मैं सिर्फ एज ए एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू ही समझता था। अब एज अ प्रोड्यूसर काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर कोई एक्टर बोलता है कि मैंने ऐसे नहीं, मैं ऐसे, तो मैं समझता हूँ कि हाँ यार मैं भी तो ऐसे ही कहता हूँ, है ना, कि मैं भी अगर किसी की फिल्म करता हूँ तो मैं ऐसे कहता हूँ, ये समझनी पड़ेगी चीज़, ये ऐसे बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। सो उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत चेंज आता है। तो मैंने तो इनमें मतलब लास्ट फिल्म से और अब तक बहुत चेंज देखा है। मुझे लगता है कि वो अच्छा चेंज देखा है, ग्रोथ देखी है, अच्छी ग्रोथ देखी है और बहुत डिफरेंस है। सरगुन फॉर यू? मैं जब इनसे मिली थी तब भी ऐसे थे, न्यू एवरीथिंग। He actually just knew everything. He knew lighting, he knew direction, he knew how to write. Wow. He was producing films then, he knew how to sing. Oh, he has gotten better at dancing. So जब मैं इनसे that's an evolution. जब मैं आपसे पिछली बारी मिली थी और उन्होंने पिछली फिल्म करी थी, इन्होंने सिर्फ एक ही स्टेप करा था। इस फिल्म में इन्होंने लेजिट 6 स्टेप करे। हाँ। मतलब और मुश्किल लाइक जिसमें हाथ, पैर और सिर की सब कुछ चीजें चल रही हैं। नहीं तो मैं हमेशा कहता था कि या हाथ या पैर, एक बता ये करो, साथ में नहीं हो रहा। हाँ, तो अभी इसमें मैंने सब किया है। इसमें उन्होंने ये करा है। और मैंने कल वो एक म्यूजिक वीडियो देखा, अपना वीडियो देखा भी, जिसमें मैं इनसे तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ। वाह।